ये रोहिल कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, चलो फिर मैं उससे मिलता हूँ। असल में भाईजान 2-3 ऑप्शंस हैं मेरे जहन में। कोई एक फाइनलाइज करूंगा तो उससे पहले आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। खाला अम्मी आएगी तो मैं इसे दिखा दूंगी। रोहिल तुम तो बताओ कि तुम्हें कैसे लगा ये सूट? अभी मेरी समझ से बाहर है सब कुछ। क्या कर रहे हैं आप लोग? वो वकील साहब के बेटे को बड़ा सीरियस अस्थमा का अटैक हुआ है। आप हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। अब तुम मिल गई हो तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा भी और तुमसे सुनूंगा भी। लेकिन पहले शहबाज को जाके देखते हैं। अम्मा 3-4 कार्ड लाए हैं सैंपल के तौर पे। जो आपको पसंद हो बता दें, बनवा लेंगे। बेटा मुझे क्या मालूम कि आजकल क्या पसंद किया जा रहा है। ऐसा करो कि रिदा से, शर्मिन से या रोहिल से पूछ लो, वही लोग बताएंगे। अरे बेटा बड़े सही मौके पे आई हो। ये देखो, ये तुम्हारी माँ ने और भाभी ने ना ये कुछ कार्ड सेलेक्ट किए हैं। तुम भी देखो, उनमें से जो पसंद हो उसको छपने के लिए दे देंगे। फरजीन को तो यही कार्ड पसंद है और मुझे और खाला अम्मी को भी यही कार्ड पसंद है। खैर अब तुम बता दो। भाभी आप, फरजीन और मम्मी डिसाइड कर ही चुके हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बड़ी अम्मा या मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? रिदा रोज रोज की किलकिल अच्छी नहीं होती। तुमसे राय मांगी दे दो और फैसला तो तुम्हारी बड़ी अम्मा ही करेंगी। बहू बात को मत बढ़ाओ, तुम्हारा जो दिल चाहे ना वो छपवा। वैसे भी कार्ड छपाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आसमान सर पे उठा दिया जाए। चलो रिदा तुम मेरे साथ आओ। इन दादी अम्मा ने तो इसका दिमाग खराब किया है। बहू दादी की परछाई होती जा रही है ये लड़की। खाला अम्मी समझाएं इसे, आखिर कल को इसकी शादी भी तो होनी है और कौन बर्दाश्त करेगा इसकी ये बदतमीजियां। मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ इसे। जैसा करेगी खुद ही भुगतेगी। तुम ऐसा करो, यही कार्ड प्रिंट होने दे दो और मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। जी खाला अम्मी अभी लाई। मिजाज ही नहीं मिलते बड़ी की। जितनी इज्जत दो उतना ही सर पे चढ़ती है। तुमने तो अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का जवाब बना के शादी से इनकार कर दिया और मैं मम्मी पापा को इनकार कर कर के थक चुकी थी। फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया और तुम्हारे बाद मैं भी इस शहर से दूर चली गई। फिर मैं मम्मी पापा की बार बार जिद से बचने के लिए मैं FRCS करने इंग्लैंड चली गई। फिर एक हादसे में मम्मी पापा की डेथ हो गई। उनकी तरफीन में शरीक होने के लिए मैं यहाँ आई और फिर वापस लौट के नहीं गई। वेरी सैड। बहुत बहुत दुख हुआ ये सब कुछ सुनकर। ये तो थी मेरी कहानी। तुम बताओ, तुम्हारे भाई सेटल हो गए, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी ग्रैंडमदर कैसी हैं? तकदीर भी हमारे साथ कैसा कैसा मजाक करती है। तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तुम्हें सबर आ गया, मगर मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा जिसे उसके अपने जिंदा होते हुए भी फरामोश कर दें। आज मेरे लिए मेरा हर एक रिश्ता सिर्फ एक माजी है, सिर्फ माजी। काशिफ, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे बताओ काशिफ, वो कौन सा गम है जिसने हंसने हंसाने वाले काशिफ की आंखों में आंसू भर दिए? काशिफ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। शक की एक मामूली सी चिंगारी
रिश्ते और मेरे उजले दामन को जलाकर रख दिया। मेरा छोटा भाई रोहेल, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं और यूं एक मामूली से शक ने ना सिर्फ मुझे बदनाम किया बल्कि मेरी बहन जैसी मासूम भाभी को भी घर से निकलवा दिया और घर और बिजनेस समेत दिलों का भी बंटवारा हो गया। डोंट वरी काशिफ, फतह हमेशा जीत की ही होती है और अब तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
Okay. Fine. I'll let you know. Yeah, I'll inform you. कितनी खूबसूरत लड़की है यार। शाहजेब, तू भी बड़ा गुरु आदमी है। आखिर आइडियल मिल ही गया तुझे भी। लेकिन इकरार नहीं कर रहा था। खैर, मैं भी तेरा ही दोस्त हूं जानू, कबूल तो करवा के ही रहूंगा मैं भी। I'm really sorry. जी फरमाइए। मैं शाहजेब साहब से मिलने आया था। मगर वो इस्लामाबाद में है। हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ। जी कुछ कहा आप? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। Excuse me. So your name, please? जी, उनसे कह दीजिएगा कि आइडियल एडवर्टाइजिंग एजेंसी से इमरान आए थे। ठीक है? Okay. थैंक यू। आइडियल एडवर्टाइजिंग? इस नाम का तो कोई भी क्लाइंट नहीं है हमारा। खैर। हेलो। हाँ, तुमने नोट्स बना लिए? हाँ, बना लिए। अच्छा, पूरा मुकम्मल कर लिए? अरे मेरे तो थोड़े से रह गए हैं, आज मैं कंप्लीट कर लूँगी घर जाके। पूरे 1 हफ्ते बाद मैसेज आया है, मिलता नहीं है तो ना जाने क्यों मैसेज करता रहता है मुझे। रिदा, तुम मानो या ना मानो, ये जो कोई भी है मर मिटा है तुम क्या। बकवास मत करो, एक दफ़ा मिल जाए ना मुझे तो वो हशर करूँगी कि याद रखेगा। ओके, मैंने ड्राइवर को बुलवाया है, कुछ नई बुक्स लेनी है, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, बुक्स तो मुझे भी लेनी है, चलते हैं। ओके, चलो फिर चलते हैं। लेकिन तुम मुझे घर तो ड्रॉप कर दोगी ना? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ठीक है, मैं रोहिल भाई को फ़ोन करके मना कर देती हूँ कि मुझे लेने ना आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रोहिल भाई, मैं फातिमा के साथ ज़रा बुक स्टॉल तक जा रही हूँ। जी नहीं, वो मुझे घर ड्रॉप कर देगी। अच्छा, वो तुमने फ़ोन कर दिया, वरना मैं निकलने वाला था घर से। हाँ, बड़ी अम्मा मेरे साथ ही बैठी हैं। ठीक है, हाँ सही, लेकिन ज़रा जल्दी आ जाना। ओके, खुदा हाफिज़। रिता थी अपनी किसी फ्रेंड के साथ है, कह रही थी कि वो इसे घर ड्रॉप कर देगी। बेटा, अब तुम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है कि रिदा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। हमारे लिए तो वह बेटा हमेशा ही बची रहेगी, लेकिन लड़कियों की यही उम्र होती है जब उन्हें अपने घर रुखसत कर दिया जाए। मैं तो इस काबिल ही नहीं रही कि कहीं आ जा सकूं। आप सही कह रही हैं बड़ी अम्मा, मैं तो खुद भी ये चाहता हूँ कि अब सबसे पहले रिदा को इस घर से रुखसत करूँ, उसके बाद ही फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन बड़ी अम्मा, आप मम्मी को तो जान। बेटा, सांप निकल जाए तो लकीर पेटना अक्लमंदी नहीं होती। देखो, जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन अक्लमंदी इसी बात में है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीख के अपने मुस्तकबिल को महफूज कर लें। है बेटा, तुम परेशान ना हो, जो होना है वो तो होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम ये बताओ कि काशिफ से कभी आमना सामना हुआ? जी नहीं बड़ी अम्मा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
एक्सक्यूज मी,